बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 14 फरवरी और दिन है हफ्ते का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि इमरान खान साहब के इनकार करने के बाद क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि शर्त यही रखी जा रही है ना खान साहब के सामने कि आपका तिबी जो ट्रीटमेंट है वो सारा दिया जाता है, फैमिली से मुलाकात करें, बनी गाला जाए, लेकिन खामोश कर जाए। खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। तो सवाल क्या है कि क्या इसके बावजूद भी इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलेंगे? तो इसका जवाब है हां, बिल्कुल निकलेंगे। ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई हैं जिसने सारी सूरत हाल को तब्दील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना शुरू हो चुका है जी। ताकतवर हलकों के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के अंदर से वो लोग जो बिल्कुल ही खामोश थे, इवन के क्रिकेटर्स, शोबिस, यहां से दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। फिर इसके साथ ही लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। केपी को तो बंद कर दिया गया है और आप यूं समझिए कि केपी को बंद करने के बाद इस हुकूमत को, मतलब इसकी हुकूमत की जो गर्दन है ना, वो दबोच ली गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी की सूरत हाल क्या है, ओवरऑल पूरे मुल्क की सूरत हाल क्या है जी। लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर यह है कि हुकूमत ने अभी ऐलान किया है कि पैनल हमने जो तश्कील है ना वो दे दिया है जो इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करेगी। लेकिन इस पैनल में इमरान खान साहब की जो जाती डॉक्टर्स हैं वो नहीं है, ना ही कोई फैमिली से मुलाकात करने दे रही है। तो सवाल क्या है सवाल इसमें यह है कि क्या इमरान खान साहब के हवाले से छुपाया जा रहा है कुछ जो उनके जाती डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दी जा रही। चले फैमिली के हवाले से तो आप ये कह सकते हैं जी कि इमरान खान साहब का पैगाम बाहर लेकर आएंगे और आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब का पैगाम बाहर ना आए, आपको डर लगता है। लेकिन जाती मालजीन से क्या मसला है? बैरिस्टर सलमान सफदर भी तो गए थे ना जेल में और उन्होंने रिपोर्ट दे दी, कोई मसला नहीं हुआ, इमरान खान साहब का पैगाम नहीं लाए। तो जो डॉक्टर्स हैं उनको क्यों नहीं एक्सेस दी जा रही? तो क्या ये हुकूमत जो है इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है? इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जी, इमरान खान साहब के इनकार के बाद क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आ पाएंगे? जवाब इसका यह है कि बिल्कुल हां, बिल्कुल ऐसा है। इस वक्त सूरत हाल यह है माफ कीजिएगा, इमरान खान साहब की जो आंख का मसला है बज़ाहिर जानबूझकर वो मसला क्रिएट किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब अक्टूबर से बता रहे थे और इलाज नहीं किया गया और इनको मालूम भी होगा, इन्होंने खुद उसको ढील छोड़ी। जाहिर सी बात है, आपको कोई जख्म हो, छोटा सा भी जख्म हो, आप अगर उसको ट्रीट नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते फिर बहुत ज्यादा होता है और फिर बड़ा नुकसान वो आपको पहुंचाता है। और इस हवाले से साफी हैं जी अफसार आलम साहब, वो ये कंफर्म भी कर रहे हैं जी कि इमरान खान साहब की 80% बिनाई जाया हो चुकी है मुस्तकिल तौर पर, यानी कि वो वापस नहीं आ सकती, सिर्फ और सिर्फ 15% एक आंख की है। तो इससे फिर साफ जाहिर है कि ट्रीटमेंट में गफलत जो है वो बढ़ती गई है। अब तो ये चीजें सामने आ गई हैं। अच्छा, किया ये जा रहा है जी कि इस चीज को यूज किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है इमरान खान साहब के ऊपर कि इस हवाले से इमरान खान साहब बार्गेन करके तो इमरान खान साहब को मतलब है कि बाहर लाया जाए और इमरान खान साहब जबरदस्ती कोई जो डील है वो हमें दे दे। लेकिन इमरान खान ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो क्या जेल से बाहर निकलेंगे? ये जरा आप सुनिए, एक पैराग्राफ है बड़ा जबरदस्त, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जी। सूरत हाल कुछ यूं है कि मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया समेत बार कौंसल्स तक पहली बार इमरान खान के हक में बोल पड़ी कि इनकी आंख हुकूमत और जेल इंतजामिया की गफलत से खराब हो चुकी। पहली बार एक अलग तरह का प्रेशर बन चुका है, यानी कि इमरान खान साहब का ये जो आंख वाला मामला सामने आया है, अब जो प्रेशर है ना वो एक अल्लाह किस्म का बन गया है, आलमी सतह के ऊपर भी, इंटरनली भी। मतलब है कि लोग जो नहीं भी बोल रहे थे उन्हें भी मजबूरन अब बोलना पड़ रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर खासतौर पर इस हवाले से बहुत ज्यादा आवाज भी उठ रही है, लेकिन सड़कों पर भी लोग निकल आए। मैं उस डेवलपमेंट की तरफ भी आता हूं कि केपी कैसे बंद किया गया और इस्लामाबाद में भी लोग निकल आए सड़कों के ऊपर। और इन्हीं चीजों की बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूं जी कि इनके पास मतलब है कि ये कोशिश कर रहे हैं ना कि मैं किसी तरीके से जबरदस्ती इमरान खान हमें डील दे दे, लेकिन यहां पर इमरान खान साहब डटे हुए हैं और इनके पास वक्त थोड़ा है, क्योंकि इमरान खान को रिलीज करना ही करना पड़ेगा। जो प्रेशर इस वक्त बन रहा है उस प्रेशर के नतीजे में ये याद रखिएगा कि ये कभी भी खुद से नहीं इमरान खान साहब को रिलीज करेंगे। ये चाहेंगे कि इमरान खान साहब गारंटी दें और उसके बाद खामोश रहें तब उनको रिलीज कर दिया जाए, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। अदरवाइज ऐसे ही होगा कि ये माहौल, ये प्रेशर जो है वो बने। बहरहाल जी आगे सुनिए, बज़ाहिर पीटीआई किसी भी मुमकिन रिलीफ के बदले कोई गारंटी देने के बजाय पहले इसी
बन चुके प्रेशर पर हुकूमत को टेस्ट करने की तरफ बढ़ चुकी है। हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों का मकसद भी यही है। हाई कोर्ट में मैं आपको अपडेट करता चलूं कि जमानत की दरखास्त दायर कर दी गई है इमरान खान साहब के हवाले से, ठीक है जी। अच्छा, शायद इसी माहौल में मुकदमात भी चल पड़े और हुकूमत की जवाब तलबी समेत एक एक्टिविटी चल पड़े जो दबाव में मजीद इजाफा करेगी। इलाज हो भी गया तो पीटीआई के हाथ एक बयानिया आ चुका है कि जेल में इनकी सेहत से खिलवाड़ हुआ और वो वहां महफूज नहीं है। मौजूदा हालात और मुकदमात के चलते आइंदा के लिए महीनों तक मुलाकातें बंद रखना मुमकिन नहीं हो पाएगा और सियासत में कशीदगी को बरकरार रखते हुए मुलाकातें खोल देने से वैसे ही बयानात आएंगे। ऐसे में हुकूमत के पास शायद एक ही ऑप्शन बचा है कि इन्हीं हालात में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज किया जाए और पीटीआई के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। मौजूदा हालात में जिस करवट पर बैठे पीटीआई को फायदा ही फायदा है। ऐसे स्टैंड ऑफ के ड्रॉप सीन पर वाहिद खतरा यह होता है कि आखिर में आप बयानिया बचाकर निकल पाते हैं या नहीं। यहां बयानिया पहले ही बन चुका है कि खान के साथ जेल में जुल्म हुआ है, लिहाजा पीटीआई इस खतरे से भी बाहर आ गई। हर हाल में विन विन सिचुएशन है। पीटीआई से मतलब आप यहां पर इमरान खान ही लें और इस वक्त सूरत हाल ये बन गई ना कि पीटीआई की लीडरशिप बेशक कंप्रोमाइज भी है ना, फिर भी जो मेन चीज थी ना कि बयानिया बनना, वो बन चुका है कि इमरान खान डील नहीं कर रहे और इमरान खान साहब के साथ जुल्म जो है वो हो रहा है। ये बयानिया ये बनाना चाहते थे जी कि इमरान खान कोई रिटर्न में भी कुछ दे दें या कोई दरखास्तें आ जाए, इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो हम ही कह देंगे देखिए जी इमरान खान ने तो एनआरओ जो है वो ले लिया है। तो ये बयानिया बनाना चाहते थे। इस गेम को भी इमरान खान साहब ने जो है वो फ्लॉप कर दिया और इमरान खान साहब एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो नंबर वन तो ये है कि जो माहौल है वो बन गया हो, जो बयानिया है वो इमरान खान साहब के पास आ चुका है और हर उसमें इमरान खान साहब की इस वक्त विन विन सिचुएशन या पीटीआई जो है वो इस वक्त विन विन सिचुएशन में है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मामला ये है कि जो एहतजाज है, जो लोग हैं वो आज खुद सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं बगैर लीडरशिप के, ठीक है। इस लीडरशिप पीटीआई लीडरशिप से तो कोई उम्मीदें भी ना रखें आप, ठीक है। तो बगैर लीडर्स के या जो इंतजामी सतह के ऊपर उनकी लीडरशिप है तो वो लोग आज खुद जो है वो अब निकलना शुरू हो गए हैं। केपी की सूरत हाल जो है वो पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी, फिर उसके बाद दीगर इलाकों का भी बताता हूं जी। केपी के जो रास्ते हैं जी वो बंद कर दिए गए हैं। एक तो जी जो स्वाबी जो इंटरचेंज है जी, अंबार इंटरचेंज, डीआई बखर रोड, लकी मरवत मियांवाली रूट बंद। इसके अलावा हजारा मोटरवे, एबटाबाद हवेलियां इंटरचेंज भी बंद है जी। कोहाट रावलपिंडी का जो रास्ता है खुशालगढ़ पुल जो है वहां से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद मियांवाली सी पैक रोड जो है ये बंद कर दिया गया है। अपर कोहिस्तान गिलगित शहराए कराक्रम भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अब नाजरीन पहले अगर केपी में जब गवर्नर राज लगाने की बातें चल रही थी ना तो तब इनकी जानिब से सुहेल आफरीदी को इस तरह से फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की गई थी कि वो निकले और उस चीज केपी को बंद करें। तो उस चीज को बुनियाद बनाते हुए गवर्नर राज भी लगाएं, तरमीमें भी लाएं और केपी से इनका जो सफाया वो करें, ठीक है, नहीं कि वहां पर भी कंट्रोल हासिल करें, इस चीज को बुनियाद बनाते हुए। लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल है वो ये बन गई है कि अब तो हुकूमत का मामला ही नहीं रहा ना, अब लोग आज खुद निकलकर जो रास्ते हैं ना जी वो बंद कर रहे हैं। और इसमें जाहिर सी बात है हुकूमत है तो हुकूमत ये नहीं करेगी कि केपी की वहां पर लोगों को जो उठा उठा कर जेलों में डालेगी। जाहिर सी बात है सुहेल आफरीदी साहब से पहले कह चुके हैं जी कि पुरअमन एहतजाज करना उनका हक है और वो करेंगे। तो केपी बंद करने का मतलब यह, रास्ते पंजाब से मुनकता करने का मतलब यह है कि आपने जो गिच्ची है ना वो मरोड़ ली है। और फिर इसके साथ ही जी इस्लामाबाद जीटी रोड में भी लोग निकलना शुरू हो गए हैं। जीटी जो रोड है वो बंद जो है वो कर दी गई है। कुछ इस तरह की जो फुटेजेस हैं जी वो सामने आ रही हैं। और जो मैंने शुरू में भी आपको बताया कि विन विन सिचुएशन इस तरह है कि अब पीटीआई जो मौजूदा कंप्रोमाइज लीडरशिप है ना इसकी जरूरत ही नहीं है, या ये पहले जो काम करते रहे हैं ना कि लीडरशिप को आगे करके मुज़ाकरात का ढोल जो है वो पीट कर तो मामलात को दबाने की कोशिश करते रहे और उसमें काफी हद तक कामयाब भी जो है वो ये होते रहे हैं। तो अब सूरत हाल वो है ही नहीं। और जो एक बयानिया ने बनाने की कोशिश भी ये करना चाह रहे थे जी कि इमरान खान के ऊपर लगाएंगे, देखें इसने एनआरओ ले लिया है, उसमें भी ये नाकाम हुए और इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए और बयानिया भी इस हवाले से इमरान खान साहब के ही हक में इस वक्त बन चुका है। तो इस चीज की बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूं जी कि ये इमरान खान साहब को निकालें ना निकालें, इमरान खान साहब अपने उसके ऊपर उन्होंने स्टैंड किया हुआ है। इमरान खान साहब जेल से निकलेंगे और अगर यहां से माहौल बनता है, प्रेशर बनता है, लोग निकलते हैं, आलमी दबाव भी है और फिर वो फौजें भेजने वाला भी जो मामला है उस चीज के ऊपर भी प्रेशर है, माशत जो है वो इस वक्त डूबी पड़ी हुई है और दीगर तरह के प्रेशर हैं। तो इन तमाम ये जो चीजें हैं इनको जब आप कंबाइन करें और अवाम वैसे ही महंगाई और बेरोजगारी की वजह से इस वक्त जो है वो परेशान भी है और फटी पड़ी हुई है, के मतलब है कि
मतलब भरी पड़ी हुई है कि वो निकालें ये जो सारा गुबार और ये जो गुस्सा है। जाहिर सी बात है उनको मौका नहीं मिल रहा, और जब गुस्सा दबता रहता है, अंदर रहता है, तो फिर एक ही मरतबा निकलता है। तो जब ये सारा कुछ एक ही मरतबा गुस्सा निकलेगा, लोग बाहर निकलेंगे, लोग ये कहेंगे कि इमरान खान साहब को निकालना है, तब इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होगी। फिर इनका कोई वो नहीं चलेगा कि ये माने ना माने, इनकार करें ना करें, जो कुछ मर्जी ये करते रहें, फिर कोई ये नहीं रोक पाएंगे इमरान खान साहब को बाहर निकलने से। और तब इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो मुकम्मल पावर के साथ और मुकम्मल कंट्रोल के साथ इमरान खान साहब बाहर आएंगे। अब दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपसे जो मैंने शेयर करनी है जी, वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न शो इस तरह से किया जा रहे हैं जी कि क्या इमरान खान साहब को इन्होंने कुछ जेल में कुछ ऐसा खुद से ही तो नहीं किया जिस तरह से इनकी गफलत जो है वो सामने आई है। क्योंकि बास की जानिब से भी मतलब गफलत का वो कह दिया गया जी कि गफलत की वजह से ही इमरान खान साहब की जो आंख है जो बिनाई है वो 85% जो है वो गई है। तो ऐसे कैसे अचानक से हो गया? तो इन्होंने अब हुकूमत ने एक और काम किया जी के तश्कील दे दिया है बोर्ड डॉक्टर्स का कि जो जाकर इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन उसमें ना ही तो इमरान खान साहब का कोई जाती डॉक्टर जो है वो शामिल किया गया, और ना ही ये इजाजत दी गई है जी कि फैमिली की मौजूदगी में इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट हो। अब ऐसा क्यों है जी? क्या इमरान खान साहब के हवाले से कुछ आप छुपा रहे हैं, या आपको कोई डर है कि इमरान खान साहब के डॉक्टर्स जब खुद उनका चेकअप करेंगे, कोई रिपोर्ट्स आएंगी तो वो तो जैसी बात है क्लियरली सबके सामने रखेंगे, तो सब कुछ जो भी हुआ है इमरान खान साहब के साथ वो सबके सामने खुलकर सामने जो है वो आ जाएगा। लेकिन आप नहीं चाहते कि ये चीजें जो है वो सामने आए, आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो बोर्ड इन्होंने बनाया है ये इसी बात का अंदेशा है जी आखिर क्यों जो इमरान खान साहब के डॉक्टर्स हैं उनको एक्सेस नहीं दी जा रही। अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब सख्त गुफ्तगू करेंगे, इमरान खान साहब की बात बाहर आ जाएगी, तो बैरिस्टर सलमान सफदर भी तो इमरान खान के वकील थे जो गए थे और उन्होंने पूरी जो रिपोर्ट थी वो दी। तो डॉक्टर्स भी वहां पर जाते हैं और वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं, बाहर आकर सियासी गुफ्तगू तो वो नहीं करेंगे। लेकिन जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, जो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट है उस हवाले से तो वो आकर चीजें जो है वो बाहर बताएंगे। तो फिर आखिर आपको मसला क्या है कि क्यों डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दी जाए? तो एक ही बात में समझ में आती है जी कि ये कुछ ऐसी बात जरूर है जो कि ये छुपा रहे हैं। इस चीज का जो अंदेशा, इस चीज का जो खदशा है ना जी, वो मौजूद है, और इसको जाहिर करने के लिए जरूरी है कि इमरान खान साहब की फैमिली को, डॉक्टर्स को जो है वो एक्सेस दी जाए। तो बहरहाल जी नहीं ये दे रहे, तो उस पर अब क्या होगा? अवाम निकलेगी, अवाम कंसर्न होगी इमरान खान साहब के हवाले से, वो जानना चाहते हैं लोग कि इमरान खान साहब कैसे हैं। तो उस पर जो माहौल है ना वो बन चुका है। फिर इसी तरह से जी एक और खबर भी आपसे शेयर करनी है कि केपी हाउस में मुशावरती इजलास के बाद खान अफरीदी और शफी जान स्वाबी रवाना हो चुके हैं। जराये के मुताबिक सूबे की तमाम तंजीमों को हिदायत दी गई है कि केपी के सारे काफिले स्वाबी जो है वो इकट्ठे हो जाए केपी के, और मुतालबात मंजूर ना होने पर इस्लामाबाद की तरफ जो लॉन्ग मार्च है वो हम करेंगे। यानी कि इनिशियल तौर के ऊपर तो केपी के जो रास्ते हैं जी वो बंद कर दिए गए हैं, और फिर उसके बाद मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च है वो किया जाएगा। फिर इसी तरह से जी एक और भी आपको खबर देता चलूं जी, जिस तरह से मैंने आपको कहा था शोबिस इंडस्ट्रीज, इस तरह से जो क्रिकेटर्स वगैरह हैं जिनमें शुएब अख्तर हो गए, यूनुस खान, बाय द वे यूनुस खान जो हैं उन्होंने सबसे पहले ट्वीट की इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, फिर शुएब अख्तर हो गए, फिर वसीम अकरम वगैरह हो गए, फिर इसी तरीके से दीगर कुछ जो क्रिकेटर्स हैं मोहम्मद हफीज वगैरह हो गए। इसी तरह से जो शोबिस के कुछ लोग हैं जी वो भी इमरान खान साहब के हवाले से, जो सेहत के हवाले से जो ट्वीट्स हैं जी वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ से भी प्रेशर बढ़ा है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था उसके एक हिस्से पर इंप्लीमेंट हो गया है, और इमरान खान साहब के जो बेटे हैं सलमान और कासिम, इनसे इमरान खान साहब की गुफ्तगू करवा दी गई है। खबर यह है जी कि तकरीबन 20 से 30 मिनट के दरमियान कोई टाइम पीरियड था जी, 20 मिनट या 30 मिनट, इतनी गुफ्तगू इमरान खान साहब की करवाई गई है इमरान खान साहब के बेटों से। अलीमा खान साहबा ने इस पर ट्वीट भी किया है और उन्होंने कंफर्म भी की है कि बेटों से जो बात है इमरान खान साहब की फ़ोन के ऊपर वो हो गई है। अब हमारा जो सारा फोकस है जी वो इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से है। और रात गई ये खबर एक और भी जो है वो अब सामने आ रही है कि रात गए ये भी हुकूमत की तरफ से अलीमा खान साहबा को अप्रोच कर कहा गया जी कि हम इमरान खान साहब का जो मुआयना है वो बोर्ड तश्कील देकर करवा देते हैं, लेकिन उसमें आप नहीं होंगे, यानी कि फैमिली की मौजूदगी में नहीं होगा, और ना ही
इमरान खान साहब के जो जाती डॉक्टर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे। तो इस पर जी फैमिली की तरफ से भी इनकार किया गया कि भाई क्यों, आप कौन होते हैं कि ये बात इस तरीके से आप हमें कहेंगे, बिल्कुल हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको एक्सेस क्यों नहीं दी जा रही और फैमिली से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही। तो जाहिर सी बात इस चीज के ऊपर फैमिली भी नहीं मानी और फिर उसके बाद अब हुकूमत ने खुद से ही जो एक बोर्ड है जी वो डॉक्टर्स का वो तश्कील दे दिया है। तो बहरहाल देखिए अब इस पर मजीद और अच्छा एक और भी चीज आपको बताता हूं जिन्होंने अभी तक इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ, अभी तो डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील हुआ, अभी ट्रीटमेंट शुरू होगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बेटों से बात हो गई है, इसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई कि क्या बात हुई है। हो सकता है कि सलमान और कासिम जो है उनको ट्विटर अकाउंट के ऊपर खासतौर पर नजर रखिएगा कि वहां से कुछ ट्वीट आ सकती है और वो बता सकते हैं कि क्या जो बात है जी उनकी अपने वालिद से हुई है। मजीद जो भी होता है आपसे चीजें शेयर करते रहेंगे जी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।